कालिया नाग ने कहा प्रभु आपने मुझे सजा दी है, मेरे सारे फनों को तोड़ दिया। आप अगर न्यायाधीश बनकर मुझे सजा दे रहे हैं, अगर मैं मुजरिम हूं तो मुजरिम को बोलने का अधिकार हर न्यायाधीश देता है, तो मुझे भी बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। इतना जब कहा तो भगवान ने कहा बोलो कालिया नाग, तुम क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में? तुमने तो यमुना जी को ही दूषित कर दिया। इतना जब कहा तो कालिया नाग ने कहा प्रभु मुझे एक बात बताओ, इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। अच्छा तो संसार में जीवों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। कालिया नाग ने कहा प्रभु तो हो गया फैसला, उन जीवों में सांपों को नागों को किसने बनाया? भगवान ने कहा संसार को हमने बनाया, संसार के सभी जीवों को हमने बनाया, उन जीवों में सांप को नागों को भी हमने बनाया। प्रभु जब आपने ही हमको बनाया है तो हमारे अंदर जो विष है वो किसने भरा? भगवान ने कहा हमने ही तुम्हारे अंदर विष को भरा है। इतना जब कहा तो कालिया नाग ने कहा प्रभु फिर तो मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम आप हो। भगवान ने कहा वो कैसे? कह दिया आपने संसार को बनाया, हमको बनाया, हमारे अंदर विष को आपने भरा, तो मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। इतना जब कह दिया कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कालिया नाग ज्यादा चतुर बन रहे हो, एक बात अब हम तुमसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर हमने विष को भरा है तो तुम्हारे लिए रहने के लिए रमणक दीप जो है वो भी तो हमने ही बनाया है। तुम यमुना जी में क्या कर रहे हो? यमुना दी तो छोटी है, यमुना से बड़ी तो गंगा है और गंगा से बड़ा तो समुद्र है, तुम यमुना जी में ही क्यों हो? भाई अगर तुम्हें रहना ही है जल के अंदर, तुम गंगा जी में रह सकते हो। 7 समुद्र हैं इतने बड़े बड़े विशाल विशाल, उन समुद्रों में रहो जिनका जल खारा है। यमुना जी को क्यों अपवित्र कर रहे हो? तुम्हें रहने के रमणक दीप बनाया, वहां पर क्यों नहीं रहते हो? इतना जब कहा तो कालिया नाग ने हाथ जोड़ लिए प्रभु अगर आपने रमणक दीप बनाया है, हम रमणक दीप में ही रहते थे यमुना जी से पहले। हमारा जो ठिकाना था ना प्रभु रमणक दीप में था, लेकिन आपका वाहन गरुण आता था हर साल और हम नागों को खाकर चला जाता था। हमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, मैं ही घर में मुखिया बचा था। अब बताओ घर की सुरक्षा करना क्या मुखिया का कर्तव्य नहीं है? लेकिन बताओ मैंने सुरक्षा करी नहीं करी है? इतना कहा भगवान ने कहा तो यमुना जी में ही क्यों आए हो? सोचने वाली बात है, 7 समुद्र हैं उसमें क्यों नहीं गए? कालिया नाग ने कहा प्रभु जब हमने अपने परिवार को बचाया तो मन में विचार आया कहां जाएं रमणक दीप को छोड़कर, लेकिन हमें जब पता चला कि आपके गरुण के लिए श्राप मिल चुका है। अच्छा कहां मिला है श्राप? तो बताया यमुना जी के किनारे पर श्राप मिला है। एक बार की बात है, 100 भरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, गरुण आया और पास में मछलियों को मार दिया, मछलियों को खा गया। 100 भरी ऋषि को दया आई, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया गरुण के लिए, हे गरुण मेरी तपस्या को भंग किया है, मेरे सामने तुमने हिंसा को किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं अगर आज के बाद तुमने यमुना जी के किनारे पर आकर किसी भी प्रकार की तुमने हिंसा करी तो तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। जब प्रभु ये बात हमें पता चली तो हमने मन में विचार किया मेरी जान और मेरे परिवार की जान जो बच सकती है, जीवन बच सकता है तो केवल यमुना जी के में अंदर ही बच सकता है, यमुना जी के किनारे बच सकता है। इसीलिए प्रभु मैं जो है रमणक द्वीप को छोड़कर यमुना जी के किनारे पर प्रभु मैं जो है आ गया, यमुना जी में निवास ग्रहण कर लिया। प्रभु मैंने अपने परिवार का जीवन बचाया है, क्या बुरा कर दिया? भगवान ने कहा तुमने कुछ बुरा नहीं किया है, अब तुम यहाँ से निकलो, सीधे रमणक द्वीप में जाओ।
कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां पर मैं मर जाऊंगा, वो गरुड़ आएगा वो मुझे मार देगा। भगवान ने कहा अब नहीं मारेगा, मेरे चरणों के चिन्ह जब तुम्हारे सिर पे देखेगा तो समझ जाएगा कि तुम भी मेरे सेवक हो, और तुम्हें फिर मेरा गरुड़ नहीं मारेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं मारेगा। इतना कहकर भगवान को सिर पर खड़े थे, बंसी को भगवान ने बजाया और जल के ऊपर जब वो कालिया नाग लेकर आया, सब ग्वाल बालों ने जय जयकार करी, बोल कालिया मर्दन भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया कहने की लाला आजा आजा, ये कालिया नाग बहुत जहरीला है, आजा आजा। इतना जब कहा तो कन्हैया ने कहा मैया अब ये जहरीला होगा अपने लिए होगा, अब तो पक्का चेला बन चुका है। कन्हैया जी के लिए यमुना जी के किनारे लेकर आया और यमुना जी से निकला। कन्हैया जो हैं वो रेते पे खड़े हुए अपने चरणों की रज नागिनों को दी, और कालिया नाग अपने परिवार के साथ में कन्हैया के चक्कर काटता हुआ सीधे रमणक द्वीप में चला गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो इस कथा को श्रवण करता है कालिया मर्दन की, उसको जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है।